नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम पढ़ रहे हैं समास। समास के भेद के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम जो अव्ययभाव समास है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस समास में क्या होता है। इस समास में प्रथम पद अव्यय तथा द्वितीय पद संज्ञा शब्द होता है। पहला पद होता है वो अव्यय का होता है और द्वितीय जो पद है वो संज्ञा पद होता है। प्रत्येक समास में दो पद तो होते ही होते हैं। तो इस समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय का होता है और द्वितीय होता है संज्ञा का। ठीक है, ये नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। समास के दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाता है। समास के जो दोनों पद हैं मिलकर के अव्यय बनाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है अव्ययभाव समास। अब इसमें क्या होता है, अवयव आते हैं, सारे अवयव जिसमें आते हैं वो समास अव्ययभाव समास होता है। जो उपसर्ग के जो शब्द आते हैं, जैसे 22 उपसर्ग हैं, तो उसमें अव्ययभाव समास होता है। ये आपको ध्यान में रखना। अब प्रत्येक शब्द के, अब जैसे अधि उपसर्ग आ जाए, अधि उपसर्ग हो तो विग्रह करते समय द्वितीय पद में सप्तमी विभक्ति लगाकर आगे इति लिख दिया जाता है। आगे इति लिख दिया जाता है, यानी अधि उपसर्ग आए तो विग्रह करते हैं, तो उसमें जो द्वितीय पद है उसमें सप्तमी विभक्ति लगा करके और आगे इति लिख दिया जाता है। जैसे शब्द है अधि, हरि, अधि उपसर्ग आ गया, हरि आ गया। हरि की सप्तमी विभक्ति क्या होगा, हरौ। हरि की सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा, हरौ इति। क्या हो जाएगा, हरौ इति। समास विग्रह करेंगे तो अधि हरि है तो हरौ इति हो जाएगा। ठीक है, अधि आए तो क्या करना है, द्वितीय जो पद है उसमें सप्तमी विभक्ति लगा करके इति लिख देना है। जैसे अधि हरि आया है तो हरौ इति। जैसे उप उपसर्ग आए, उप उपसर्ग हो तो विग्रह करते समय द्वितीय पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर समीपम लिख दिया जाता है। अगर उप आए तो इसका समास विग्रह करते हैं तो द्वितीय पद है उसमें आपको द्वितीय पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके समीपम लिख दिया जाता है। जैसे उपगंगम है, शब्द आ गया, उप आ गया, उपसर्ग आ गया, गंगम है तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जैसे गंगाया समीपम, क्या पड़ जाएगा, गंगाया समीपम। इसी प्रकार से उत्कृष्णम आ गया तो कृष्ण से, इसकी षष्ठी विभक्ति क्या होती है, कृष्ण की, कृष्ण से समीपम। उप आए तो क्या करना है आपको, द्वितीय जो पद है उसके अंदर षष्ठी विभक्ति लगा करके समीपम लिख देना है। अनुपसर्ग आए, अनुपसर्ग हो तो विग्रह करते समय द्वितीय पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके योग्यम और पश्चात, जो जैसे अनु, रूप, कुल, अब इनके आए तो इनमें योग्यम लिखना है। जैसे विष्णु, किसी का नाम आए तो उसमें पश्चात लिखना है। ठीक है, अगर षष्ठी विभक्ति अनु आए तो बाद वाला जो पद है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा करके बाद में अनु या योग्यम या पश्चात लिख दिया जाता है। जैसे शब्द है अनुरूपम, अब द्वितीय जो पद है इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूपस से आगे लिख देना है योग्यम, रूपस से योग्यम लिख देना है। अब अनुकूलम आया तो षष्ठी विभक्ति कुलस से योग्यम हो गया, कुलस से योग्यम, ये नपुंसकलिंग के। अब किसी का नाम आए, जैसे अनु विष्णु है तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, विष्णु पश्चात। षष्ठी लगाएंगे तो क्या पड़ जाएगा, विष्णु पश्चात। इसी प्रकार से अनु हरि आया तो हरे पश्चात। तो इनमें षष्ठी विभक्ति लगा करके पश्चात या योग्यम लिख देना है। अनु उपसर्ग आए तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से प्रति उपसर्ग हो तो उत्तर पद को 2 बार लिख करके प्रति लिख दिया जाता है। उत्तर पद को 2 बार लिख करके प्रति लिख दिया जाता है। जैसे प्रतिदिनम आया तो दिनम दिनम प्रति, समास विग्रह करेंगे। दूसरा जो पद है दिनम दिनम प्रति। अब इसी प्रकार से अब कई शब्द होते हैं, जैसे प्रत्येकम है तो इसमें संधि विच्छेद कर देंगे तो प्रति हो जाएगा, प्रति प्लस एकम, इसमें संधि हो जाएगी यण संधि। तो इस उत्तर पद है उसको 2 बार लिख देना है। यहाँ पर इसमें प्रति नहीं लिखेंगे। जो अपवाद के रूप में कई शब्दों में प्रति लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर प्रति नहीं लिखे। जैसे प्रत्येकम, एकम एकम, यानी द्वितीय पद है एकम तो प्रति बच गया, एकम एकम। तो द्वितीय पद है उसको 2 बार लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है, जो उत्तर पद है उसको 2 बार लिखना है। अगर प्रति उपसर्ग आए तो निस और निर, निस और निर उपसर्ग हो तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा
लिखकर अभाव लिख दिया जाता है। उत्तर पद है, अगर निस और निर उपसर्ग आए तो उत्तर पद है उसमें क्या करना है आपको, उत्तर पद में क्या करना है, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर और अंत में षष्ठी विभक्ति लगाने के बाद में जो उत्तर पद है उसके बाद में अभाव लिख दिया जाता है। जैसे निर्मक्षिकम है, निर आ गया ना, मक्षिकम है तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा, मक्षिकाणाम, ये तो हो गया। और आगे क्या लिखना है, अभाव। निस और निर उपसर्ग आए तो उसके जो उत्तर पद है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा करके अभाव लिख दिया जाता है, मक्षिकाणाम अभाव। अब आगे देखिए, जैसे दुस और दूर उपसर्ग है, दुस और दूर उपसर्ग है होने पर उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर वृद्धि लिख दिया जाता है। दुस और दूर आए तो भी क्या करना है आपको, षष्ठी विभक्ति लगानी उत्तर पद में और क्या लिख दिया जाना है, वृद्धि लिख दिया जाना। जैसे शब्द है दुर्यवनम, शब्द क्या है, दुर्यवनम। अब दुर्यवनम तो इसका जो द्वितीय पद है उसमें हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यवना नाम, और आगे क्या लिख देना है, वृद्धि। यानी दुस और दुर उपसर्ग आए तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगा करके क्या लिख देना है, वृद्धि लिख देना, वृद्धि लिख देंगे। अब जैसे दुर्गुणम, दुर्गुणम आया तो हुणानाम, वृद्धि। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दुस और दूर उपसर्ग आए तो आपको ये करना है कि उत्तर पद है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा करके वृद्धि लिख देना है। यथा अव्यय आए तो उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाकर अनतिक्रम में लिख दिया जाता है। ये तो काफी बार जैसे छठी क्लास से चल रहा है, यथा, यथाशक्ति। तो यथा अव्यय आए तो उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाकर, उत्तर पद में क्या करना है, द्वितीय विभक्ति लगाकर अनतिक्रम में लिख देना है। जैसे यथा एक अव्यय है, यथाशक्ति, यथाशक्ति आ गया तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे शक्ति में तो शक्तिम अनतिक्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम। तो इस प्रकार से इनका हमें अभ्यास करना है। आगे जैसे 8 नंबर का हम देखेंगे, 8वां जो पॉइंट है वो अत्ते, यानी अति, अति उपसर्ग हो तो विग्रह करते समय उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में अत्ते लिख दिया जाता है। जैसे क्या होता है, अति उपसर्ग आया तो उसके जो बाद वाला जो पद है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाकर अति लिख दिया जाता है। ये नियम है इसका। अति शीतम शब्द है, अति शीतम। अब इसका वो विग्रह करेंगे तो शीत से अत्ते लिख दिया तो अति इस नीचे वाले में भी है। अब आपको ये चीज देखनी है कि यहां पर अगर क्रिया है, क्रिया है तो क्या लिखना आपको, पहले वाले में प्रथम विभक्ति लगा करके संप्रति नए युज्यते लिख दिया जाता है, संप्रति नए युज्यते। तो पहले वाला देखते हैं हमें, अति उपसर्ग हो तो उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में अत्ते लिख दिया जाता है। जैसे अति शीतम है तो इसका विग्रह करेंगे शीत से अत्ते। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर क्रिया आ जाए, क्रिया आ जाए तो ये एकदम सीधा बदल जाएगा। क्रिया है यहाँ पर, रोदनम क्रिया है, निद्रम क्रिया है, ये आए संप्रति यानी अति, अत्ते का अति अव्यय का प्रयोग विग्रह में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर बाद में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसमें तो षष्ठी विभक्ति किया जाता है। और अगर यहाँ पर क्रिया आ जाए तो क्या करना है, हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करें, संप्रति नए युज्यते लिख दिया जाता है, संप्रति नए युज्यते। जैसे अति रोदनम, रोदनम संप्रति नए युज्यते, इसका विग्रह हो गया रोदनम संप्रति नए युज्यते। अति निद्रम, निद्रा संप्रति नए युज्यते। ऐसे कोई शब्द आ गया, अति पठनम आ गया, अति पठनम आ गया तो क्या करेंगे, पठनम संप्रति नए युज्यते, क्योंकि क्रिया आई है, क्रिया आएगी तो उसका क्या करना है हमें, क्रिया है तो यहाँ पर संप्रति नए युज्यते लिख देना है हमें। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रादुर्भाव अर्थ में भी देखें, इति अव्यय का प्रयोग में विग्रह करते समय प्रादुर्भाव लिखा जाता है, प्रादुर्भाव लिखा जाता है। यानी इति अव्यय आए तो हमें क्या करना है, जैसे इति रामम शब्द है तो आपको अगर विग्रह करना है, इति आए कोई जैसे राम है, हरि है, इससे पहले इति आए तो आपको जो द्वितीय है उसमें राम जो शब्द है, जैसे जो भी संज्ञा है या करता है उसको हमें सीधा लिखना है। जैसे राम शब्द से प्रादुर्भाव है, अगर इति आए राम से पहले आ गए, हरि से पहले आ गया तो क्या करना है, राम शब्द से प्रादुर्भाव है। इति हरि आ गया,
हरि शब्द से प्रादुर्भाव, ये इसका विग्रह हो गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर इति आए कर्ता से पहले या संज्ञा से पहले, यहां पर इति आ गया, संज्ञा से पहले अगर इति आ गया तो इसका हमें विग्रह करते समय ये ध्यान रखना है कि जैसे उस शब्द की प्रादुर्भाव करना है। जैसे राम, इति रामम आ गया तो राम शब्द से प्रादुर्भाव, इति हरि आ गया तो हरि शब्द से प्रादुर्भाव। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस इतना ही ध्यान में रखना। अब अनुपूर्वे, इस अर्थ में अनुअव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में अनुपूर्वेण लिख दिया जाता है। जैसे अनुज्येष्ठम है, विग्रह करते समय हमें क्या करना है, षष्ठी विभक्ति लगानी है। जैसे अनुज्येष्ठम है तो इसका करेंगे तो ज्येष्ठस्या अनुपूर्वेण, ज्येष्ठस्या अनुपूर्वेण, ये आपको ध्यान रखनी है। इसका विग्रह करते समय ज्येष्ठस्या अनुपूर्वेण, अनुपूर्वे यानी अनुअव्यय का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में अनुपूर्वेण लिख दिया जाता है। ठीक है। अब समृद्धि, अब जो सु उपसर्ग आता है समृद्धि में, सु उपसर्ग आता है, इस अर्थ में सु उपसर्ग हो तो बाद वाले पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर समृद्धि लिख दिया जाता है। सु उपसर्ग आए तो बाद वाला जो पद है उसके अंदर षष्ठी विभक्ति लगा करके क्या लिख दिया जाता है, षष्ठी विभक्ति लगा करके समृद्धि लिख दिया जाता है। जैसे सुविप्रम है तो इसमें षष्ठी बाद वाले में लगाएंगे तो विप्राणाम समृद्धि हो गया। जैसे सुमद्रम है, मद्राणाम समृद्धि हो गया। कोई भी शब्द हो सुपसर्ग आए तो बाद वाला जो पद है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा करके बाद में समृद्धि लिख देना, इतना ही ध्यान रखना है आपको। यानी समृद्धि के अर्थ में बोला जाता है सुपसर्ग आए तो। अब जो छह वाले जो शब्द हैं वो काफी सारी संख्या में होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। इनका नियम है अलग अलग, मैं आपको बताऊंगा। जैसे योग पद्य, योग पद्य में यह होता है इस अर्थ में स का प्रयोग किया जाता है तो उत्तर पद में तृतीय विभक्ति लगाकर युगपत लिख दिया जाता है, तृतीय विभक्ति लगाते हैं। अब ये होता है संज्ञा, जैसे भाववाचक में होता है, भाववाचक नहीं जातिवाचक संज्ञा में होता है। अब ये संज्ञा जो आपकी जो होती है ना भाववाचक जातिवाचक, उस संज्ञा में अगर आए तो आपको युगपत लिखना है। अगर मैं सारी चीजों को आपको साथ में समझाऊं, अगर आपको यहाँ पर जैसे तिनका हो इस चीज में आए, सैत्रीणम जैसे नपुंसकलिंग में आए तो आपको क्या लिखना है, अपि प्रीतज्य लिखना है। अगर यहाँ पर आए जैसे कोई जैसे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, अगर ये आए तो आपको क्या करना है, आगे उसमें षष्ठी विभक्ति लगा करके संपत्ति लिख देना है। अगर यहाँ पर स का प्रयोग अगर पुल्लिंग में आए, किसी के नाम से पहले आए तो आपको सादृश्यम लिखना है। इन चारों चीजों को एक साथ में देखते हैं हमें। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर सहचक्रम संज्ञा आई, जैसे भाववाचक या जातिवाचक संज्ञा है तो क्या करना है हमें, भाववाचक जातिवाचक आए तो उसमें क्या करना है हमें तृतीय विभक्ति लगा करके युगपत लिखना है। और यहाँ पर देखिए नपुंसकलिंग रूप में आए तो हमें क्या करना है, अपि प्रीतज्य लिखना है। जैसे त्रिणम सैत्रीणम आए, पहले स होना चाहिए, सैत्रीणम तो त्रिणम अपि प्रीतज्य हो जाएगा। यहाँ पर जैसे जो वर्ण व्यवस्था है उसी प्रकार से किसी जाति के आगे आए तो हमें क्या करना है, जैसे क्षत्रम है तो क्षत्रा नाम संपत्ति हो गया तो इसमें संपत्ति लिखना है। अगर सादृश्य के अर्थ में देखें तो अगर किसी जैसे पुल्लिंग है, पुल्लिंग के पहले आए स आए तो हमें क्या करना है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगा करके सादृश्यम, जैसे स हरि है तो हरे सादृश्यम, स विष्णु विष्णु सादृश्यम। तब एक एक को देखते हैं हम। ये समृद्धि वाला हो गया योग पद्य, इस अर्थ में स का प्रयोग किया जाता है। उत्तर पद में तृतीय विभक्ति लगा करके युगपत लिख दिया जाता है। उत्तर पद में तृतीय विभक्ति लगती है, इसमें ज्यादातर इस समास में षष्ठी विभक्ति लगती है, लेकिन कईयों में प्रथमा तृतीया और सप्तमी का भी प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादातर इसमें षष्ठी। मान लीजिए आप 95% इसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। तो दो चार पद ऐसे हैं उसमें तृतीया प्रथमा और सप्तमी लगती है, लेकिन ज्यादातर इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब युगपत लिख दिया जाता है। युगपत किन क्या लिखा जाता है, जैसे जातिवाचक और भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं, जैसे सह चक्रम तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति लगाएंगे चक्रेण युगपत, सह परिवारम परिवारेण युगपत। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बस। अब है साकल्य के अर्थ में। साकल्य के अर्थ में क्या होता है, इसमें भी स आए तो उत्तर पद में तृतीय विभक्ति लगाकर
अपि प्रत्यय लिखा जाता है। इसमें भी उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। जैसे सह त्रीणम है तो जो उत्तर पद है त्रीणम है, त्रीणम अपि प्रीतज्ये। अब आगे क्या लिखना है, अपि प्रीतज्ये। ये शब्द कौन सा है, जैसे सह पुष्पम आए तो पुष्पम अपि प्रीतज्ये। तो ये जो नपुंसकलिंग के रूप आते हैं तो इसमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति लगाकर के उत्तर पद में अपि प्रीतज्ये लिख दिया जाता है। अब संपत्ति के अर्थ में लेते हैं, इसमें भी सह का प्रयोग किया जाता है। विग्रह करते से उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर संपत्ति लिख दिया जाता है। उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर, जैसे सह क्षत्रण, इसमें मैंने बताया था आपको कि ये जो वर्ण होते हैं या फिर जैसे क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण वर्ण है, जैसे जाट वर्ण है, ये जाति आधार पर जो आते हैं इनके पहले क्या लगता है, षष्ठी विभक्ति लगा करके इसमें संपत्ति लिख दिया जाता है। जैसे सह क्षत्रम क्षत्राणाम संपत्ति हो गया, क्षत्राणाम संपत्ति हो गया। जैसे सह विप्रम आया तो विप्राणाम संपत्ति हो गया। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सादृश्य अर्थ में लेते हैं तो इस अर्थ में क्या होता है, सह का प्रयोग किया जाता है। उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर सादृश्यम लिखा जाता है। उत्तर पद में क्या करते हैं, अगर पुल्लिंग है तो उत्तर पद में क्या करते हैं, हमें सादृश्यम लिखा जाता है। जैसे उत्तर पद को ये विभक्ति लगा दी, षष्ठी विभक्ति लगा दी और बाद में क्या कर दिया, हमने सादृश्यम लिख दिया। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। सह विष्णु है तो इसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो विष्णु सादृश्यम हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, विष्णु सादृश्यम। इसी प्रकार से एक होता है जैसे सह सुंदरकांडम आ गया शब्द, सह सुंदरकांडम आ गया तो उसका क्या करते हैं हम, बाद वाला जो पद है उसका मूल रूप रखना है। जैसे सुंदरकांड, बाद में जो सह तो हट गया, सह सुंदरकांडम आ गया तो सुंदरकांड पर्यंत उसको लिख देना है, सुंदरकांड पर्यंत। तो इस प्रकार से ये जो समास हैं आपको एक एक करके मैं सारे समझा दूंगा। ये समास है रीड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समास है। इसमें जो सह वाला जो टॉपिक है ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सहचक्रम आ गया, सहविक्रम आ गया, स्वाविष्णु आ गया, तो हम क्या करेंगे, विग्रह पूछ लिया तो सहचक्रम आ गया तो युगपद लिखेंगे या संपत्ति लिखेंगे या सादृश्यम लिखेंगे। तो इनको आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगर आप इसको देखते हैं तो आपके निश्चित रूप से ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।